कि एक वैज्ञानिक जिसने कभी मेरे साथ इस संचार भारती की कला निर्माण कार्यशाला में नागौर सीखी थी और वो वहाँ पे भी बना थी। और हमारी बचपन की सीखी हुई कला कब किस समय काम आ जाती है कह नहीं सकते। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि हमारे कला रुचि निर्माण कार्यशाला में एक बच्चे ने मूर्ति कला सीखी। बाद में जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तब उसने एक बार जो युवा महोत्सव होता उसमें भाग लिया और मूर्ति कला के भी इसमें भाग लिया। उनको विषय दिया था माँ और बच्चा। अब वो कोई प्रोफेशनल मूर्तिकार नहीं था, परंतु चूंकि वो संस्कार भारती के शिविर में बचपन से आता रहा था इसलिए उसे कला के प्रति वो अनुरागी था और उसने माँ और बच्चे का एक हाथी और उसका छोटा बच्चा ये निकाला और इतना सुंदर उसने वो निकाला था कि वो प्रथम पुरस्कार उसे मिला। तो कला कब आपके काम आती है कह नहीं सकते। आप कभी भी कुछ पढ़ते हैं, मैं सही उदाहरण दूंगी। हमारे सिनेमा जगत में भी हम देखते हैं कि श्री राम लागू हुआ करते थे डॉक्टर, वो प्रोफेशन से वो डॉक्टर थे, लेकिन कला के प्रति इतने उनकी रुचि थी कि वो नाटक के बहुत अच्छे अभिनय करता थे और उन्होंने नाटक में काम करके और फिल्मों में काम करके कला का एक प्रकार से सेवा की। हमारे साथ जो यहाँ बैठे हैं श्री आलोक शर्मा जी, वैसे ये डायरेक्टर हैं IIT में, लेकिन खुद बहुत अच्छे कलाकार हैं। आप नाटक का निर्देशन करते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपना प्रोफेशन चाहे जो भी रखें पर कला के प्रति अनुरागी होना चाहिए। मैं अपनी बात का समापन सिर्फ इतने से कहूँगी कि कला के प्रति रुचि जागरूक करना ये नहीं क्या। अब आप देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँगी। हमारे यहाँ पे ग्वालियर की प्रसिद्ध सितार वादिका है, बहुत अच्छी सितार बजाती थी, खूब प्रयास किया उन्होंने, अभ्यास किया। बाद में उन्होंने अपने पोते और पोती दोनों को संगीत सिखाने के लिए दिया। एक दिन जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखो ताई, मेरा कहने का मतलब ये मतलब नहीं है कि ये बच्चे आगे जाकर कोई बहुत बड़े कलाकार बनेंगे, बहुत बड़े शास्त्रीय गायक बनेंगे, ये भी मैं नहीं सोच रही हूँ। परंतु ये चाहे जो विषय लेके पढ़ाई करें पर इनके मन में कला के प्रति रुचि जरूर होना चाहिए, जो मैं आज बचपन से उनको सिखा रही हूँ। जब वो बिल्कुल पालने में थे तब उनके सामने शास्त्रीय संगीत वो रखा करती थी, सुनाया करती थी और बड़े होने तक उन्होंने उनको शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। आज वो बच्चे, एक तो बच्चा इंजीनियर बन के जापान में नौकरी कर रहा है और दूसरा फिजियोथेरेपी की कोर्स कर रही है। उन्होंने कहा मैं नहीं चाहती कि वो बहुत, मैं जानती भी नहीं कि वो आगे जाके क्या बनेगी, लेकिन कला के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो जरूर वो सम्मानीय दृष्टिकोण रहेगा कि उसके लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है। आज ये बच्चे 10 दिन में, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये निपुण बन गए हैं, परंतु इनमें रुचि जागरूक हुई है। आज इस फील्ड में जो एक बीज इनके मन में रोका गया है ये जरूर आगे जाके बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। जैसे कई बच्चे अगर निरंतर संस्कार भारती की कार्यशाला में आते रहे तो ये भी एक बहुत अच्छे कलाकार बनेंगे। अच्छा कलाकार यानी एक अच्छा इंसान जो राष्ट्र की अपनी कला की और सभी के प्रति उसके मन में करुणा का भाव, ये कला सिखाती है। उसकी बुरी प्रवृत्तियाँ खत्म होती है और अच्छी प्रवृत्तियाँ उसमें जागरूक होती है। ये कहते मैं अपना स्थान बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनीता तनकरे जी। मैं एक निवेदन करूँगा अनामिका जी से कि वे भी हमारे बच्चों का कुछ मार्गदर्शन करें शिक्षा